सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में काल, इसके भेदों की व्याख्या मैं आपको आज बताऊंगी। मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि काल जो है वो जिस समय से हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है वो काल कहलाता है। और काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहला इसमें है वर्तमान काल, भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है कि जो कार्य पहले हो चुका होता है वो भूतकाल कहलाता है। इसके आगे कई भेद हैं। सबसे पहला इसमें सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का अर्थ है कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, मतलब ये काम पहले हो चुका। जो कार्य बीते समय में पूरा हो चुका होता है वो सामान्य भूतकाल होता है। इसके बाद है इसमें आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट, मतलब जो कार्य बीते समय में हुआ लेकिन अभी अभी पूरा हुआ हो। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया जो है अभी कुछ ही समय पहले पूर्ण हुई है, मतलब अभी अभी पूरी हुई है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब अभी अभी खाया है। अध्यापक पढ़ा कर आया है, मतलब पढ़ा दिया फिर वो आ गया, मतलब पढ़ा चुके हैं और आ गए, मतलब अभी अभी काम जो है वो पूरा हुआ है। जैसे मैं सोकर उठी हूँ, मतलब सोने की क्रिया पहले हो गई और फिर उठने की क्रिया हुई। तो ये जो है ये आसन्न भूतकाल कहलाता है। इसके बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, मतलब बहुत पहले पूरी हो चुकी होती है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मतलब ये बहुत पहले समय की बात है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये बहुत पहले पूरा हो गया। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो ये भी कार्य जो है वो काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका, तो इसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद है इसमें अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है कि जो कार्य अभी मतलब चल रहा होता है और वो क्रिया पूरी नहीं होती, तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बारिश हो रही थी, मतलब हो रही थी, जब हम वहाँ से आए थे तब बारिश हो रही थी, मतलब अभी पूरी नहीं हुई। तो जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा था, तो इन क्रियाओं से हमें कार्य जो है वो ये तो पता चलता है कि कार्य जो है वो पहले हो रहा था लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ होता, तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसके बाद है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें हमें थोड़ा सा संदेह हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। जैसे ये बस छूट गई होगी, तो ये संदेह था कि बस छूट गई होगी। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, मतलब हम घर से चलते हैं तो हम सोचते हैं कि दुकानें बंद हो गई होंगी, तो ये हमें पता नहीं होता लेकिन इसमें संदेह होता है कि दुकान बंद हो चुकी होगी, तो इसको क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल, मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा संदेह, शक होता है। इसके बाद है हेतुमत भूतकाल। भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो हेतुमत भूतकाल होता है। मतलब जो क्रिया होती है उसके साथ एक दूसरी क्रिया भी उसी से संबंधित होती है, मतलब दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं कि दोनों क्रियाएं साथ साथ, मतलब एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेतुमत भूतकाल। इसमें क्या है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब कि फसल का अच्छा होना जो है वो वर्षा के होने पर निर्भर है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब परिश्रम करते तो पास हो जाते। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हेतुमत भूतकाल। इसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल मैंने आपको बताया कि जो काम इस समय चल रहा होता है वो वर्तमान कहलाता है। तो इसमें जो है इसके भी 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहला है सामान्य। सामान्य जो है वो
जिस जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वो सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। जैसे प्रतीक गिटार बजाता है, नानी माला जपती है, मतलब ये क्रिया जो है वो वर्तमान काल में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल वो होता है जिसमें क्रिया जो है वो चल रही होती है लेकिन पूरी नहीं होती। जैसे श्रेष्ठा गीत गा रही है, मतलब गा रही है अभी वो, तो अभी पूरी नहीं हुई। जैसे हम पाठ पढ़ रहे हैं, हमारा पाठ अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। इसके बाद है हलवाई मिठाई बना रहा है, तो वो भी अपना काम कर रहा है, बना रहा है, अभी पूरा नहीं किया, तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें जो है, इसमें भी वही है कि हमें संदेह होता है कि क्रिया जो है वो अभी पूरी हुई है या नहीं। तो जैसे रसोइया खाना बना रहा होगा, माँ आ रही होगी, ये भी वही है कि हम इसमें संदेह रहता है कि ये क्रिया जो है वो अभी पूरी हुई है या नहीं, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तीसरा इसमें भविष्यत काल। भविष्यत काल जो कार्य आगे आने वाले समय में पूरा होता है वो भविष्यत काल कहलाता है। तो इसमें भी जो है आगे इसके भी भेद हैं। आगे इसके दो भेद हैं, एक तो सामान्य भविष्यत काल और एक संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल होता है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दीपक अखबार बेचेगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, मतलब वो आगे आने वाले समय में ये काम होगा, तो ये सामान्य भविष्यत काल है। और संभाव्य भविष्यत काल होता है जिसमें हमें कार्य की संभावना होती है पूरे होने की। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो वो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, इसमें शायद शब्द लग जाता है। शायद चोर पकड़ा जाए, तो इसमें जो है वो हमें एक संभावना होती है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद, अगर मैं उसके पीछे भागूँगा तो शायद चोर पकड़ा जाए, और मैंने मेहनत तो की है तो शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, तो इसमें थोड़ी सी संभावना रहती है। तो ये मैंने आपको बताया। जो काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इनके आगे भेद हैं, ये मैंने आपको बता दिए। और इसके जो ये अभ्यास कार्य था वो मैंने आपको करवा दिया था। तो ये सारा कार्य जो है ये आप अच्छे से समझ लेंगे। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मेरे से आप पूछ लेंगे।